नमस्कार, स्वागत है आपका PWC जीएस वर्ल्ड में। आज हम अपनी यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसके तहत देखेंगे कि भारतीय समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन किस प्रकार हुए और ये जो पार्ट होगा ये आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट होगा। और जो ये जो वीडियो होगी आपको जो ये यूजफुल होगी ये यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ, एसएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए लाभदायक होने वाली है। तो इसी के बारे में हमें देखो भारतीय समाज में किसने या भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने का जो प्रयास किया, जिन लोगों ने प्रयास किया, उन्हीं को ही हम उनके बारे में देखेंगे और उन्हीं को ही कहा जाता है धार्मिक सुधार व्यक्ति या धार्मिक सुधार आंदोलन। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अलग अलग समय काल में अलग अलग आंदोलन किए हैं। जैसे आप देखते हैं राजा राम मोहन राय को, तो उनका समय काल अलग होगा। वहीं पर आप देखेंगे विवेकानंद को, तो उनका समय काल थोड़ा अलग होगा। तो सबको एक साथ देखेंगे वन बाई वन। स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 9 को। तो देखो हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत देखना है हमें राजा राम मोहन राय को। फिर देखना है वेद समाज और प्रार्थना समाज को। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कैसे हुई और रामकृष्ण मिशन को देखना है। और उसके साथ साथ देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी को। इसके अलग और छोटे छोटे धार्मिक सुधार आंदोलन और भी हुए थे, तो उनको हम वन लाइनर देखेंगे, इनको थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम अपनी राजा राम मोहन राय से। तो पहले इनके बारे में देखेंगे कि इनका जीवन परिचय क्या था। कि देखो इनका जन्म जो हुआ था वो 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली में हुआ और मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होती है। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई 1833 में, और जबकि जन्म इनका 22 मई 1772 को हुआ था। तो देखो समुद्र को पार करके इंग्लैंड जाने वाले ये पहले भारतीय थे। अब देखो होता क्या था कि हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि समुद्र को पार करना ये अपवित्र मानते थे। इसी वजह से ये मानते थे कि जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी उसका कारण यही था कि ये समुद्र पार करके जो गए थे, ये इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। अब ऐसा होता तो सोचो, अंग्रेज तो 7 समुद्र पार करके आए थे भारत, तो क्या उनकी मृत्यु नहीं हुई? क्या क्या वो नहीं मरे? क्या वो मर गए वास्तव में? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसी ये केवल एक क्रूतियां थी हमारे समाज में। इन्हीं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे राजा राम मोहन राय। तो ये ध्यान रखेंगे कि समुद्र को पार करके इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय बने। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो पटना और वाराणसी में हुई थी। बंगाल के नवाब ने इन्हें राय राया की उपाधि दी थी। ध्यान रखेंगे कि बंगाल के नवाब ने इन्हें राय राया की उपाधि दी। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ये आपका, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। ये पूछता है कि सीधा कि भारतीय नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता कैसे कहा जाता है, तो भी राजा राम मोहन राय को। तो कुछ भी पूछ लेने में से, आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक या सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, कुछ भी पूछ ले, आंसर सबका एक ही होगा, राजा राम मोहन राय। इनकी पुस्तक थी एक तूफात उल मुहाउद्दीन। इसे क्या कहते हैं? इसे ये ऑफ है, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। इसे गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट कहा जाता है। में इन्होंने क्या करा, मूर्ति पूजा का खंडन किया है। देखो भारत में हिंदू समाज में क्या हो रहा था, मूर्ति पूजा होती थी। देखो मूर्ति पूजा तो आज भी होती है, मंदिर वगैरह में लोगों के घर में मिल जाती है। जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है वो आज भी घर में मिल जाती है। लेकिन तूफात उल मुहाउद्दीन के जरिए नामक पुस्तक के जरिए इन्होंने क्या करा था, मूर्ति पूजा का खंडन करने का या विरोध करने का प्रयास किया। और इन्होंने अपने समाचार पत्र संवाद कौमुदी, इसका मतलब जो समाचार पत्र संवाद कौमुदी था वो किसने निकाला था? वह निकाला था राजा राम मोहन राय ने। तो इसमें ही संवाद कौमुदी में ही सती प्रथा विरोध किया था इन्होंने पहली बार। अब धीरे धीरे क्या करेंगे ये, एक साथ देखो जो क्रूतियां एक साथ, तो या कोई भी क्रूति धीरे धीरे समाज में आती है, एक साथ नहीं आती। तो वो भी क्या होगी, वो धीरे एक साथ नहीं जाने की, वो भी कैसे जाएगी, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे प्रयास करना प्रारंभ करेंगे। पहले अपनी पत्रिका वगैरह में लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, गवर्नर जनरल जो होंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा ये इनकी मदद से क्या कर देंगे, एक कानून पारित करवा देंगे। और क्या होगा, सती प्रथा निषेध अधिनियम कानून यहाँ से पारित हो जाएगा 1829 में। तो 1829 में सती प्रथा विरोध कानून में विलियम बेंटिक की सहायता की थी इन्होंने, जिसे धारा 17(1) के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि 1829 के बाद कानूनी तौर पर सती प्रथा को बैन कर दिया गया। और जब बैन कर दिया गया, देखो ऐसा नहीं था कि सती प्रथा एकदम ही खत्म हो गई हो, लेकिन उस समय भी सती प्रथा चलती रहती थी। क्योंकि देखो भारत बहुत बड़ा देश है, पता नहीं लग पाता था कि कौन किसकी मृत्यु हुई, कौन कैसे सती हुआ। लेकिन हाँ, यदि कोई स्त्री, यदि कोई महिला इसका विरोध करे तो वो बच सकती थी।
तो इस तरीके से, लेकिन कानूनी रूप से सती प्रथा का पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन प्रयास किसका रहा सबसे ज्यादा? प्रयास रहा राजा राम मोहन राय का। 1820 में इन्होंने बाइबिल को आधार बनाकर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी थी, की रचना की थी इन्होंने। 1827 में इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में भेद करने वाली जूरी का इन्होंने विरोध किया था। जूरी का मतलब होता है न्याय करने वाला या न्याय न्याय करने वाला। तो हिंदू और मुस्लिमों के भेदभाव को दूर करने का विरोध किया। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की संज्ञा दी थी। तो युग दूत की संज्ञा राजा राम मोहन राय को किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। फिर द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश इनके शिष्य बने थे। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, और 1815 में आत्मीय सभा जो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, और 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना, और उसी के साथ साथ 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की इन्होंने, और 1831 में कलकत्ता एकतावादी की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि किस किस की स्थापना कब हुई। देखो सीधा सीधा मैचिंग के लिए बोल देता है यहाँ से कि बताइए कि मिलान कर दीजिए कि आत्मीय सभा का गठन कब हुआ या वेदांत सोसाइटी का गठन कब हुआ। उसी तरीके से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई, और उसी तरीके से आप देखेंगे 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई। एक कलकत्ता एकतावादी की स्थापना कब हुई? और कभी कभी देखो पीसीएस में तो यहाँ से डबल सवाल पूछ लेता है, सीधा सीधा इस तरीके से ऑप्शन बना देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यहाँ पर मैच कराने के लिए बोलेगा कि जी मैच कराओ सबसे बड़ा पहले सबसे कौन सी घटना घटी, और उसके बाद कौन सी घटी, उसके बाद कौन सी घटी। लेकिन यदि आप सिंगल डे का पेपर दे रहे हैं तो सिंगल डे के पेपर में आपको क्या होगा, वहां पर वन लाइनर पूछ लेगा कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, या हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, या किसके द्वारा की गई। इन्होंने द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि तो द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक राजाराम मोहन राय ही थे। राजाराम मोहन राय ने द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश को ब्रह्म समाज का संचालन नियुक्त किया था, या संचालन नहीं, संचालक कर लो उसको, संचालक नियुक्त किया था। द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इसका संचालन किसके हाथ में आ गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गया। तो ब्रह्म समाज, ये भी ध्यान रखना कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। उसके बाद में राजाराम मोहन राय के बाद जो संचालन किया वो किसने किया? द्वारिकानाथ टैगोर ने। उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा का गठन किया था। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया। देखो पहले ये सभा थी वो तत्वरंजनी के नाम से होती थी, लेकिन 1839 में इस सभा का नाम बदला और क्या कर दिया? तत्वबोधिनी सभा दिया गया। 1840 ईस्वी में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की गई। 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। तो वो 1833 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये चलता रहा, समाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन क्या हुआ 1865 तक आते आते ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? एक तो था ब्रह्म समाज, और एक बना आदि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और जबकि आदि ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली केशव चंद्र सेन ने। इसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसी समाज को। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसका मतलब ये था, देखो अब तक था जो ब्रह्म समाज चल रहा था, ब्रह्म समाज चल रहा था, उसका विकास केवल और केवल बंगाल तक ही सीमित था। लेकिन बंगाल से बाहर ले जाने का कार्य ब्रह्म समाज को किसने करा? बंगाल से बाहर ले जाने का कार्य ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन ने किया था, और इन्होंने जबरदस्त प्रयास किया था। और इसी वजह से क्या करते हैं ये, इसी वजह से केशव चंद्र सेन के प्रयास से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन्हीं से प्रेरित है वो। और 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया। तो ब्रह्म विवाह एक्ट किसके समय में पारित हुआ? केशव चंद्र सेन के समय में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1872 ईस्वी में पारित हुआ। केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत ने अपना पुत्र खो दिया है। तो देखो कोई इतिहासकार इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है किसी के बारे में? क्यों? क्योंकि ये क्या थे, ये खुद ही एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इसी वजह से मैक्स मुलर साहब ने कहा था कि भारत ने अपना पुत्र खो दिया है। उसके बाद में देखेंगे वेद समाज। तो देखो वेद समाज क्या है? वेद समाज और प्रार्थना समाज में। तो वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू ने की थी, ये आप ध्यान रखना। और इसमें राजगोपाल चार्लू, सुब्रेल चट्टी, विश्वनाथ मुदलियार इसके प्रमुख सदस्य बने।
तो इसके सदस्य कौन थे? तो राजकुमार राजगोपाल चार्लू, सुब्रयल चट्टी और विश्वनाथ मुदलियार इसके प्रमुख सदस्य थे। और श्री धरालू ने 1871 में वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा था। मतलब ये जो वेद समाज था, इन्होंने श्री धारालु जो थे, ये दक्षिण भारत तक ले जाते हैं इसको, और इसी वजह से क्या कहा गया, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। जबकि ब्रह्म समाज कहाँ चल रहा था? उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वेद समाज को। रानाडे को उनकी प्रतिभा के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। देखो, महाराष्ट्र में इस वेद समाज को फैलाने का कार्य किसे दिया गया? रानाडे को। और इसी वजह से भारत, यह महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। प्रार्थना समाज में दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ और दक्कन शिक्षा सभा या पूना फर्ग्यूसन की स्थापना रानाडे ने ही की थी। रानाडे को पश्चिम भारत में संस्कृति का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत में, ध्यान रखना, रानाडे को पश्चिम भारत में संस्कृति के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1891 में रानाडे ने विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। मतलब ये था कि विडो री मैरिज का मतलब है कि जो विधवा हैं, जो विधवा महिलाएं होती हैं, उनको दोबारा शादी करने के लिए प्रोत्साहित किसने किया था? रानाडे ने किया था। धौंदो केशव कर्वे ने 1899 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। कहाँ की थी? तो पुणे में की थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो रानाडे ने की। रानाडे ने एक आस्तिक धर्म की आस्था नामक पुस्तक की रचना की थी। एक आस्तिक धर्म की आस्था नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो रानाडे साहब ने ही की थी। उसके बाद में देखते हैं आर्य समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका जन्म 1824 में हुआ, गुजरात में हुआ, गुजरात के भी राजकोट में हुआ था। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। दांडी स्वामी दयानंद ने इन्हें सन्यासी की शिक्षा दी थी, और इन्होंने ही इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। तो दांडी स्वामी ने जो इनके बचपन का नाम क्या था? जो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर को दयानंद की उपाधि दी थी स्वामी दयानंद दांडी ने। और यही इनके क्या थे? गुरु बने थे। इनके गुरु ब्रजानंद स्वामी भी थे, जो मथुरा के थे। दूसरे गुरु इनके ब्रजानंद स्वामी बने। और इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और वेद को भारत का आधार स्तंभ भी इन्होंने माना था। तो वेद को भारत का आधार स्तंभ किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1863 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगरा में खंड पताका फहराया इन्होंने। इन्होंने 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। उसी तरह से प्रकृति में सत्य, आत्मा में सत्य और चित तथा ईश्वर में सत्य, चित आनंद का नारा दिया था। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन पर बल दिया। शुद्धि आंदोलन का मतलब यह था कि जो व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम समाज में कन्वर्ट हो गए थे जबरदस्ती, उनको फिर से क्या करा गया? मुस्लिम से निकालकर उनका शुद्धि करा गया। शुद्धि आंदोलन चलाया गया उनके लिए, और फिर से उन्हें हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया। इसी को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। तो शुद्धि आंदोलन पर दयानंद सरस्वती ने बल दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है इसी कारण। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश 1874 में, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैतवाद का खंडन और पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तक की रचना की थी। सारी पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है। सत्यार्थ प्रकाश, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। 1882 में गौरक्षणी समिति का गठन इन्होंने ही किया था। उसके बाद इन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया, भारत भारतीयों के लिए है का नारा इन्होंने दिया। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही स्वदेशी पर बल और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का जो पहली बार मांग की थी, वो इन्होंने ही की थी। इसका मतलब स्वदेशी मतलब विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदनी। जो इंग्लैंड से बनकर आ रही थी, इंग्लैंड की औद्योगिक कंपनी में जो वस्तुएं बनकर आ रही थी, उनका इन्होंने बहिष्कार किया और स्वदेशी पर क्या दिया? बल दिया कि स्वदेशी को अपनाइए, खादी को अपनाइए। और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इन्होंने ही दिया था। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में अजमेर में हो जाती है। और लाला हंसराज ने लाहौर में 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। जबकि इसी की एवज में स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो आज भी चल रहा है। पुणे में पंडित रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की। ये ध्यान रखेंगे।
और इन्होंने 1889 में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की भी स्थापना की थी। किसने? रमाबाई ने। अगला है आपका रामकृष्ण मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका रामकृष्ण मिशन। देखो, रामकृष्ण मिशन के जनक कौन थे? तो विवेकानंद। विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और इन्हीं के नाम पर, देखो, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कुंवर अजीत सिंह राज सिंह के कहने पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। इसका मतलब यह है कि कुंवर अजीत सिंह के कहने पर या कुंवर अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। और 1800, देखो, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट होगा, कई बार पीसीएस ने पूछा है। 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी मेरे भाइयों और बहनों से। इन्होंने अपने लेक्चर की शुरुआत की थी और इतना इन्होंने प्रभावशाली भाषण दिया था कि जितने भी वहां पर अन्य धर्म के लोग थे वो सब एक तरीके से मुग्ध हो गए थे। इनका जो भाषण था अब अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में, वो सबसे प्रभावशाली भाषण रहा इनका। इन्होंने तूफानी भ्रमण करने वाले साधु भी कहा जाता है। मतलब तूफान की तरह चलते थे, कभी यहाँ तो कभी वहां। और 1896 में न्यूयॉर्क में ही इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की थी। ये सब अमेरिका में ही, न्यूयॉर्क भी और कैलिफोर्निया भी। इन्होंने मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग की रचना की थी। इन्होंने तीन चार पुस्तकों की रचना की। समाजवादी हूँ, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग की रचना की। 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सिस्टर निवेदिता इनकी प्रमुख शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता किसकी शिष्य थी? तो स्वामी अ, जो विवेकानंद थे उनकी शिष्य थी। अगला है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने? एच पी ब्लावस्की ने इनकी इसकी स्थापना की थी। 1879 में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। और 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास से अडयार को बनाया गया। तो कई प्रकार से मुख्यालय बने। सबसे पहला मुख्यालय न्यूयॉर्क में बना, उसके बाद मुंबई स्थानांतरित हो गया और फिर मुख्यालय मद्रास के अडयार में बनाया गया। सोफिस्टों को हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के जन्म और कर्म सिद्धांतों पर विश्वास था। ये हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है ये मानते थे, जबकि और कर्म के सिद्धांत पर भी ये बल देते थे। इस सोसाइटी की विचारधारा को देव विज्ञान की संज्ञा दी गई है। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसका नाम क्या रख दिया? बीएचयू रख दिया, अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में तथा बेलगांव में होम रूल लिंग की स्थापना भी की थी। आगे चल के देखेंगे एक होम रूल लिंग किस तरीके से चला, एनी बेसेंट का होम रूल लिंग क्या क्या कहता है और तिलक का होम रूल लिंग क्या कहता है। और देखो कुछ अन्य संस्थाएं भी बनी थी, ये जरूर ध्यान रखने की क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं थी, किस तरीके से इन्होंने प्रभाव डाला भारतीय समाज पर और क्या इन्होंने भूमिका निभाई थी भारतीय आंदोलन में। जैसे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। उद्देश्य था इसका हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मतलब जितनी भी हिंदू धर्म में कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, तो इस तरह की जो कुरीतियां थी उनका तो विरोध किया गया और उसके साथ साथ एक ईश्वरवाद पर बल दिया गया, अर्थात एक ही ईश्वर है, इसका महिमा मंडन किया गया इनके द्वारा। अगला है ब्रह्म समाज आपका। 1828 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। तो इसकी ब्रह्म समाज की भी स्थापना कौन करेंगे? राजाराम मोहन राय ही। सर्वधर्म संभाव पर बल देना तथा एकेश्वरवाद सिद्धांत को अपनाया गया इसके अनुसार। फिर है आपकी तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कलकत्ता में हुई और ये की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये क्या था? राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार और प्रसार किया गया था। किसके द्वारा? तत्वबोधिनी सभा के द्वारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, मोहन राय ने जो विचार दिए थे उनका प्रचार किया गया। परमहंस मंडली बनी 1844 में। स्थापना बंबई में हुई थी और जो इसके संस्थापक थे वो दुर्गाराम, मेहताजी दादोबा और पांडुरंग। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना इसका उद्देश्य था।
फिर है आपके वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई, मद्रास में हुई। उसके साथ साथ संस्थापक थे धवाल्लू नायडू, और इसे दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, ब्रह्म समाज कहा जाता है। फिर अगला हुआ आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज 1866 में, ये वही है जो देखो, जो ब्रह्म समाज टूटा था, एक ब्रह्म समाज बन गया, एक आदि ब्रह्म समाज बन गया। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। सामाजिक सुधारों, स्त्री मुक्ति एवं मद्य निषेध पर बल दिया गया। प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई, बंबई में हुई थी। और स्थापना किसने की, तो स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना इनका उद्देश्य था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, बंबई में हुई थी। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना था। इसलिए इन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और कर्नल अलकाट और मैथम मैथम मैडम है ये, मैडम मैडम एच पी मैडम एचपी ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य था प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रसार और प्रचार करना तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। और भी है इसमें एक दो देखो, जैसे साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में हुई, स्थान कलकत्ता था। और जो संस्थापक थे वो थे आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। समाज की व्यवस्था तथा सुधार में पर बल दिया गया। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में पुणे में हुई थी। एमजी रनाडे ने की थी। उद्देश्य था शिक्षा का पुनर्गठन और प्रचार करना। उसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, बेल्लूर में हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना इनका उद्देश्य था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी या सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1905 में हुई, बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य था भारतीयों की सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना था। तो इस तरह से देखो, कुछ यहाँ पर वन लाइनर है, ये आपको ध्यान रखनी है। चाहे एक बार में याद हो, चाहे आपको दो बार में याद हो, तीन बार में याद हो, मैटर नहीं करता। कुल मिलाकर मैटर इतना करता है कि याद हो जाना चाहिए। बस एग्जाम में क्या हो जाए, एग्जाम में क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि हाँ कुछ ऐसा था। क्योंकि वहां पर मैचिंग के लिए पूछेगा, और मैचिंग के लिए आपको कम से कम एक या दो तो कम से कम याद होने चाहिए बाई ऑप्शन हिट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो था धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। और अच्छा, एक पॉइंट और बच रहा है इसमें, भारतीय हिंदू महासभा। तो भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना वो 1907 में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई, और वीडी सावरकर ने की थी। हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया इसमें, इसका जो उद्देश्य था। और पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में हुई, पुणे में ही हुई थी। और ये की थी रमाबाई ने, ये रनाडे की पत्नी थी, रमाबाई ये थी। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना इसका उद्देश्य था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई 1911 में, मुंबई में हुई थी। तो नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य था श्रमिकों एवं आम लोगों के लिए जीवन में कार्य और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्राप्त करना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुई, और मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य था हिंदुत्व को प्रतिष्ठित करना, मतलब हिंदू हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाना या उसमें सुधार करना इनका मेन उद्देश्य था। तो ये हो जाते हैं आपके धार्मिक सुधार आंदोलन। और यदि आपको ऐसा लगता है कि लेक्चर अच्छा है और इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और उसके साथ साथ यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो आप मेल के माध्यम से भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा इसके साथ साथ हिस्ट्री की आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो आपको भी उसके लिए भी मेल करना होगा, और वो 8 से 10 दिन के अंदर आपको आपके अपने एड्रेस पर कोरियर के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। और आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।